क्या पढ़ते हुए? चलो भाई देखो भाई, वो जो ये कौन सा केस है कि हम इंटरेस्ट रेबल दे चुके हैं? कौन सा केस है? इंटरेस्ट रेबल दे चुके हैं और हमें क्या निकालनी है? कैलकुलेट ओपनिंग अपलैंड आईओसी। कैलकुलेट ओपनिंग अपलैंड आईओसी, ठीक है? जो केस है कैलकुलेशन ओपनिंग अपलैंड आईओसी, तो मैंने बताया था बच्चों हमें ओपनिंग अपलैंड आईओसी निकालनी है। पिछली क्लास की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन की, अपना होममेड प्रैक्टिस, वो जो पिछली क्लास में कराया था ना उस जैसा एक बारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्लोजिंग अप्लाई एक्स और वाई की, हाँ जी, जो क्लोजिंग अप्लाई कितनी है? 40 और 30 कितनी है? इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम? ड्राइंग से ऐड कर देना 30 और 20। प्रॉफिट माइनस करना है, लेकिन कौन सा माइनस करना है? नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। प्रॉफिट आफ्टर आईओसी माइनस करना है। अगर हमने इंटरेस्ट रेबल दे चुके हैं, अगर हम इंटरेस्ट रेबल दे चुके हैं तो हमें प्रॉफिट आफ्टर आईओसी माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है? प्रॉफिट आफ्टर आईओसी माइनस करना होता है। और प्रॉफिट आफ्टर आईओसी कैसे निकलता है? प्रॉफिट आफ्टर आईओसी कैसे निकलता है? यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का है? 50,000 रुपये का। नेट प्रॉफिट कितने का है? 50,000 रुपये का। यहाँ क्या लिखोगे? आईओसी। यहाँ क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना जो प्रॉफिट, यहाँ आएगा आईओसी, यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी, सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट, सॉरी हमें डिविजिबल प्रॉफिट माइनस करना है। अब दिक्कत ये है, अब दिक्कत ये है कि भैया आईओसी कैसे निकाले? आईओसी तो ओपनिंग अपलैंड निकलता है, तो क्या करें? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर में क्या करना पड़ता है? कंबाइंड कैपिटल लेनी पड़ती है। क्या लेनी होती है? कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल दोनों की ले लो, एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल ले लो 40 और 30। कंबाइंड कैपिटल ले लो दोनों की 40 और 30। कंबाइंड ड्राइंग्स ले लो, कंबाइंड ड्राइंग्स ले लो। कंबाइंड ड्राइंग्स इतनी हो गई 50। कंबाइंड डिविजिबल प्रॉफिट बाय आईओसी नेट प्रॉफिट। मैं नीचे कोई बच्चे खड़े हैं? अच्छा ये रहे। कंबाइंड नेट प्रॉफिट ले लो जी। कंबाइंड नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000 का। ये आ जाएगा जो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल? 70। आईओसी कितना है? 10% है। आईओसी है 10%। मैडम मैंने वो दूसरा क्वेश्चन लिया प्रैक्टिस कराने के लिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया प्रैक्टिस कराने के लिए। जो लोग अभी आए हैं बता रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन कराया था वैसे ही कोई क्वेश्चन लिया मैंने, फिगर चेंज कर दिया, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था उसमें था आईओसी दिया हुआ है, आईओसी दिया हुआ है। हमें जो क्वेश्चन देख लो, जो लोग अभी आए हैं एक बार दोबारा देख लो। चलो हमें जो देखिएगा सब बच्चे, क्वेश्चन ये है, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, एक्स और वाई पार्टनर है, नेट प्रॉफिट होता है दे रखा 50,000, इंटरेस्ट रेट 10% दिया है, हमने दे चुके हैं। एक्स ड्राइंग दे रखी है, वाई ड्राइंग दे रखी है, हमें निकालना क्या है? ओपनिंग अपलैंड आईओसी। क्या निकालना है? ओपनिंग अपलैंड। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, आईओसी दे चुके हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, आईओसी दे चुके हैं। जहां पे लिखा हो आईओसी दे चुके हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो आईओसी देना भूल गए हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो देखो जो क्लोजिंग कैपिटल ले लो, क्लोजिंग कैपिटल एक्स है और वाई है। क्लोजिंग कैपिटल ले लो एक्स और वाई की। बच्चे ड्राइंग से ऐड कर देंगे, ड्राइंग एक्स की है, वाई की, एक्स की ड्राइंग है, वाई की ड्राइंग है, एक्स की ड्राइंग है। और बच्चों ये ना पी एन प्रोविजन है। यहाँ आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है यहाँ पे? ये आता है नेट प्रॉफिट 50,000 रुपये का। क्या रेशियो ना गिवन तो क्या होती है? इक्वल। हाई बच्चों हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, हमें ना नेट प्रॉफिट गिवन है, लेकिन आईओसी कैसे निकालें? जब तक आईओसी नहीं आएगा डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा। हमें लेना है डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। हमें यहाँ माइनस करना है डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। जब आपका मैंने पिछले क्लास में बताया था अगर आपका आईओसी दिया हो, आईओसी ऑलरेडी दे चुके हो, तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर आईओसी लेना होता है। डिविजिबल प्रॉफिट तो क्या करें भाई? ये नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करोगे डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। क्या करूँ अब? तो आईओसी निकालने के लिए आपको कम वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल लेनी है। वर्किंग नोट में कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल लेनी है। कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 70। कंबाइंड ड्राइंग्स ले लो, कंबाइंड ड्राइंग्स ले लो 30 + 20 50। कंबाइंड नेट प्रॉफिट ले लो, कंबाइंड नेट प्रॉफिट है 50। याद है बच्चों ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा कंबाइंड।
कंबाइन ओपनिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी निकाला 10%, यह आ गया 7000, कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखो 7000, यहाँ आ गया डिविजिबल प्रॉफिट 43, ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट 43। रेशियो गिवन ना हो तो क्या होती है 1:1, अगर रेशियो गिवन ना हो तो क्या होती है 1:1। अगर रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल होती है जी। तो जो ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी आ जाएगा, ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी आ जाएगा जी। अब जो ये ओपनिंग कैपिटल आईओसी आ गया, लेकिन अब इसमें आईओसी इंक्लूड है, इसमें आईओसी इंक्लूड है। जब आईओसी इंक्लूड होता है तो आपको आईओसी माइनस करना पड़ेगा। जब आईओसी इंक्लूड होता है तो आईओसी माइनस करके ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल का आईओसी 10% है, तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर आईओसी इंक्लूड है। अगर आईओसी इंक्लूड होगा तो क्या करना पड़ेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्या करना पड़ेगा, रेट अपॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा 48,500 का 1/11, 1/11 किया जो 10/110 किया तो 1/11 हो गया, ये आ गया 4409। ऐसे इसका भी 1/11 करेंगे, ऐसे इसका भी 1/11 करेंगे, ये आ गया 2591। ये आ गया 44091 और ये आ गया 25909। एक बार दोबारा देख लो, जो लोग लेट आए थे, सक्षम भाई दोबारा देख ले, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसका रिपीटिशन है। इसके अंदर ना हमने आईओसी अभी तक भूल जाते थे देना। जब आईओसी दिया होगा तो क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल ले लेना है 40 और 30, सर ड्राइंग से ऐड कर देनी है 30 और 20। लेकिन अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट माइनस नहीं होगा, क्या माइनस होगा, डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर आईओसी माइनस होगा। डिविजिबल प्रॉफिट क्या करें भाई, या नेट प्रॉफिट यहाँ आएगा, आईओसी यहाँ आएगा तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। लेकिन दिक्कत है आईओसी निकाले कैसे, उसका एक ही तरीका है, कंबाइन क्लोजिंग कैपिटल ले ले, कंबाइन ड्राइंग से ले, कंबाइन नेट प्रॉफिट माइनस कर दे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। उस पर आईओसी निकाला 10%, या आईओसी इधर लिखा, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल होती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी आ गया, ये क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल प्लस, बस अब 10/110 कर दो, 10/110 कर दो, ये आ जाएगा आईओसी, ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। समझ आ गई बात, नोट कर लो भाई, ये मैंने प्रैक्टिस कराई है ताकि आपको लास्ट क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
जिन लोगों ने यहाँ से नेक्स्ट क्लास में जाना है कृपया करके एग्जैक्ट 4:30 पे आ जाया करो भाई। अभी मैं 4:30 क्लास स्टार्ट करूँ, आप निकल लो, बैच का टाइम ना 4:25 है, तभी बैच 4:30 शुरू होगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट 5:30 छोड़ दिया करूँगा करेंटली, ठीक है। वहाँ पे 10 मिनट लेट ही शुरू होती है। तो आप लोग जिन्होंने अगली क्लास में जाना है आप समझ लो 4:25, सब बच्चे मेरे सोच लो ये वाला एमडब्ल्यू वाला बैच 4:25 है, मैं 5:30 पे एग्जैक्ट छोड़ दूँगा, ठीक है। ओके शुक्रिया जी। जो अभी हम क्या कर रहे थे, हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन जो हमने टॉपिक ये जो किया है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का किया, किसका किया। अब ये फिक्स का रहता है, किसका रहता है, क्योंकि कैपिटल दो तरीके से बनती है, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स। अब हमें करना है, हेडिंग दे देना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल इज फिक्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल इज फिक्स। Calculation of interest on capital. Calculation of interest on capital if the capital is fixed. ये हो गया नोट सबका। देखो जो लिखो जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल इज फिक्स। रब कर दो ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल इज फिक्स। बच्चों को ना पानी पिला दो। इफ कैपिटल इज फिक्स, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल इज फिक्स। अगर जो कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा, देखो जो मैंने बताया था जब कैपिटल फिक्स होती है दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। आईओसी, सैलरी, कमीशन, डिविजन प्रॉफिट कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, आईओडी कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या आता है वो देखना है, हमें कैपिटल अकाउंट में क्या आता है सिर्फ वो देखना है। कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था एक तो ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल होती है। कैपिटल अकाउंट चेंज कब होती है, अगर कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट चेंज कब होती है, एक तो एडिशन कैपिटल तो ऐड हो जाएगी, सॉरी इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सॉरी इफ द कैपिटल इज फिक्स, सॉरी टॉपिक का नाम चेंज करो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इफ द कैपिटल इज फिक्स, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इफ द कैपिटल इज फिक्स। अगर कैपिटल फिक्स होती है तो आपको याद रखना है जो ओपनिंग कैपिटल है इसके अंदर ऐड होती है एडिशन कैपिटल, और क्या माइनस होता है बेटा, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, क्या माइनस होता है, जिसका दूसरा नाम परमानेंट विड्रॉल। अगर हमारे क्वेश्चन में एडिशन कैपिटल नहीं है, अगर हमारे क्वेश्चन में एडिशन कैपिटल नहीं है और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, अगर हमारे क्वेश्चन में एडिशन कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल होती है। याद रखिएगा, इफ इन क्वेश्चन एडिशन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, इफ इन द क्वेश्चन एडिशन कैपिटल and drawings out of capital is not given, if in the question addition capital and drawings out of capital is not given, तो उसे क्या मानना है, तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माननी है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माननी है बच्चों में। तो याद रखना बच्चों, अगर कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है एडिशन कैपिटल, लेस होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आता है। अगर क्वेश्चन इफ इन द क्वेश्चन एडिशन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नॉट गिवन, अगर ये गिवन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल होगी। लेकिन अगर गिवन है, लेकिन अगर गिवन है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से किस पे जाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल से किस पे जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे, उल्टा चलना पड़ेगा, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ऐड हो जाएगी और एडिशन कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा, ड्राइंग्स अगर गिवन ना हो तो कौन सी ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, और सिर्फ ड्राइंग्स उस ड्राइंग्स को इग्नोर कर देंगे, क्यों, वो करंट अकाउंट में जाती है। और प्रॉफिट गिवन होगा तो क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि वो भी कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। यानी अगर कैपिटल फिक्स हो, एक और नोट देना, एक और नोट दो, इफ द कैपिटल इज फिक्स, इफ कैपिटल इज फिक्स, ये भैया नोट बहुत काम आएंगे आपको पेपर में अगर आप प्रॉपर रजिस्टर बनाओगे तो। इफ द कैपिटल इज फिक्स,
क्या इग्नोर करना है? इग्नोर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, इग्नोर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, दोनों इग्नोर करते हैं। रीजन मैंने बता दिया, वो कहां जाता है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। रीजन इज इट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। रीजन लिखना है ना, अगर अपनी उसके लिए लिखना हो कि रीजन ये है, वो करंट अकाउंट में जाता है। ठीक है बच्चों, एक तो इफ द क्वेश्चन इज इफ इन द क्वेश्चन एडिशन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि भाई एडिशन कैपिटल जीरो, ड्राइंग्स आउट ऑफ जीरो, तो ओपनिंग टू क्लोजिंग। दूसरा नोट, इफ द कैपिटल इज फिक्स, इग्नोर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट जो भी है उसको इग्नोर कर देना। क्योंकि रीजन एक्सप्लेनेशन लिखनी हो लिख लेना, क्योंकि इट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्योंकि उसे हमने करंट अकाउंट में डाला है, कैपिटल अकाउंट में डाला। एक्सप्लेनेशन लिखना हो लिख लेना कि भाई उसे हम करंट अकाउंट में डालते हैं जो कैपिटल फिक्स होती है। अच्छा, हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कैपिटल फिक्स है? करंट के बैलेंस दे रखे होंगे या लिखा हुआ कैपिटल फिक्स है, मैंने बताया था, ये भी बात बताई थी कैसे पता चलता है कैपिटल फिक्स है। या तो बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे होंगे या फिर लिखा हुआ कैपिटल फिक्स है। जिन्होंने नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 45, मुझे उम्मीद है भैया, क्या किसके, इसका तो कोई बस ये एक में होगा, एक क्वेश्चन होगा जिसमें एडिशनल ड्राइंग्स आउट ऑफ नहीं होगी, जहाँ ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, और एक के वैसा दिया होगा। हाँ बच्चों देखो जी, क्वेश्चन नंबर जिन्होंने नोट कर लिया, मुझे उम्मीद है भाई सारे रजिस्टर अच्छी तरह मेंटेन कर रहे होंगे, नोट्स वगैरह लिख रहे होंगे। ये बहुत जरूरी है, नोट्स इनको पढ़ना बहुत जरूरी है पेपर में टाइम पे। वन जो आप ये कंसेप्ट आजकल मैं बताऊँ, चाहे तुम्हें सीयूटी देना या नहीं देना, 80 में से 26 मार्क का पेपर आ रहा है ना बोर्ड का भी, वो कंसेप्चुअल बेस आ रहा है, और मुझे उम्मीद है वो आगे ना और कंसेप्चुअल बेस करेंगे, वो सीयूटी जैसे करना चाहते हैं पेपर को बोर्ड का, ताकि तुम्हें सीयूटी हेल्प हो। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 पेज नंबर 15, क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 45 है जी। हाँ जो अगर आप क्वेश्चन 45 देखते हो मुझे बताओ कैसे बदल रहा है कैपिटल फिक्स है। अगर आप क्वेश्चन 45 देखते हो मुझे बता सकते हो कैसे बदल रहा है कैपिटल फिक्स है। पार्टनर नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट, नहीं सॉरी नीलकंठ एंड महादेव, सॉरी। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। बच्चों अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 10 लाख 10 लाख। बच्चों क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख 10 लाख। बच्चों क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, उससे बदला कैपिटल फिक्स है, ठीक है। बच्चों क्लोजिंग कैपिटल से अगर आपको ओपनिंग कैपिटल जाना है तो उल्टा चलना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ऐड करनी पड़ती है, और एडिशन कैपिटल ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल माइनस करनी सॉरी ऐड करनी पड़ेगी, और एडिशन कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन ना क्वेश्चन के ना तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दे रखी है ना एडिशन कैपिटल दे रखी है। तो मैंने बताया था जहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं दे रखी, क्लोजिंग इक्वल टू क्या हो जाती है? ओपनिंग। और मैंने ये भी बताया था ड्रॉइंग्स अगर दे रखी है वो आउट ऑफ प्रॉफिट होगी, उसे इग्नोर करना है, प्रॉफिट दे रखा है उसे इग्नोर करना है। आईओसी का रेट कितना है? 5% है। 10 लाख का 5% 50,000, 10 लाख का 5% 50,000। आंसर आ गया 50,000 50,000। आप जो नीचे देख रहे हो ड्राइंग्स वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, उसे इग्नोर करना है, प्रॉफिट देख रहा है उसे इग्नोर करना है। एक्सप्लेनेशन वो कहाँ जाती है? करंट अकाउंट में जाती है। कहाँ जाती है? करंट अकाउंट में। यानी जो ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग में हम कंसिडर कर रहे थे वो फिक्स में कंसिडर नहीं करते। ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट को कहाँ कंसिडर किया था? फ्लक्चुएटिंग में। यहाँ कंसिडर क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में ना ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है ना एडिशन कैपिटल है, इसलिए क्लोजिंग इक्वल टू ओपनिंग हो गई। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट निकाल दो 5%।
हमें जो अगला क्वेश्चन है 46, अगला क्वेश्चन है जो 46, मुझे 46 पे लिख लेना DDW, क्वेश्चन 46 पे लिख लेना DDW, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा? इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता पेपर में, लेकिन इसका शॉर्टर वर्जन आ सकता है, स्मॉलर वर्जन आ सकता है, मतलब थोड़े कम पॉइंट्स करके आ सकता है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कंसेप्ट क्लैरिटी क्वेश्चन भी है, CCQ भी है, कंसेप्ट क्लैरिटी क्वेश्चन, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा वर्जन आ जाएगा 46 का। हाँ, कैलकुलेटर लाउड है इसलिए बड़े क्वेश्चन दे सकते हैं, सही कह रहा है ये, कैलकुलेटर लाउड है, आप बड़े क्वेश्चन दे सकते हो। तो अब आ सकता है, पहले नहीं आता था, पहले छोटा वर्जन आता था, अब दे सकते हैं भाई, कैलकुलेटर लाउड है तो अब आ सकता है। एक काम करो, पेन डाउन कर दो, पहले समझ लो कि मुश्किल क्वेश्चन है, सर के ऊपर से ना चला जाए। पेन डाउन कर दो क्योंकि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लो पहले। मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट रेट निकालना है, एक बार कैपिटल फिक्स मानो, एक बार कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानो। पहले क्या करना चाहते हो, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? पहले फिक्स करते हैं जी, फिर फ्लक्चुएटिंग करेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो। एक्स रो है, पार्टनर है, रेशियो 3:2। On 31st March, their capital account stood at 480 and 6 lakh. On 1st May, X introduced additional capital of 120 and Y withdrew 60,000 from his capital. On 1st October, X withdrew 240 from his capital and Y introduced 3 lakh. Interest on capital is allowed 6% per annum. Subsequently, it was discovered that interest on 6% per annum had been omitted. प्रॉफिट दे रखा है 240 का, पार्टनर ड्राइंग्स दे रखी है ये, कंप्यूट इंटरेस्ट रेट एक बार मानो फिक्स, एक बार मानो फ्लक्चुएटिंग। आप लोगों की डिमांड पे पहले फिक्स कर रहा हूँ। तो जो कैलकुलेशन हो पहले ना, इफ द कैपिटल इज फिक्स ले रहा हूँ मैं, अगर कैपिटल फिक्स है तो ले रहे हैं हम, इफ द कैपिटल इज फिक्स। कैसे ना बेटा, 2 मिनट बैठो, शीट ले लो, यहाँ भैया हुआ है ना, बाहर से शीट दे दो। If the capital is fixed, heading है calculation of opening capital and IOC, calculation of opening capital and IOC। वो जो हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। कितनी कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल? 4,80,000। और पहले बच्चों समझ लेना, जरा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान समझ लेना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए। एक मिनट रुक जा भाई, समझ ले। बच्चों क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें बताया गया कि हमने 1 मई को क्या किया, 1 मई को क्या किया, एडिशन कैपिटल ले आया। वो कितने रुपए के लिए आया? 1,20,000 के लिए आया। क्या करेंगे, उल्टा चल रहे हैं, माइनस। परमानेंट रोल है, 1 मई को ना वाई ने परमानेंट रोल किया, 1 मई को वाई ने क्या किया, परमानेंट रोल किया। कितने की? वो ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे। फिर आया 1 अक्टूबर, फिर आया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को क्या हुआ, एक्स विड्रू 240 फ्रॉम हिज कैपिटल, एक्स विड्रू 240 फ्रॉम हिज कैपिटल, परमानेंट रोल 240 फ्रॉम हिज कैपिटल। वाई इंट्रोड्यूस 3 लाख, वाई ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, वो माइनस करेंगे, परमानेंट रोल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस, परमानेंट रोल प्लस एडिशनल माइनस। बच्चों ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट दे रखी है, उसे इग्नोर कर देंगे। ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट दे रखी है, उसे क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि वो करंट अकाउंट में जाती है, क्योंकि वो कहाँ जाती है, करंट अकाउंट में जाती है। ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। देखना भाई ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, 6 लाख और 3,60,000। क्यों 660 माइनस 3 लाख 360 होता है।
क्या जो ये हमने अभी बताया था मैंने, कैपिटल फिक्स है, आ गया। अगर कैपिटल फिक्स है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये वाला। देखो सर, कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड करना है, एडिशन कैपिटल, माइनस क्या करना है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल जाना है, तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ऐड कर देंगे, एडिशनल माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। समझ आ गई बात। ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट को क्यों इग्नोर किया, क्योंकि वो करंट अकाउंट में जाती है, कहाँ जाती है, हाँ जी, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, अगर कैपिटल फिक्स हो तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल ऐड होती है, परमानेंट रोल माइनस होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। ड्राइंग्स और प्रॉफिट को इग्नोर करना होता है, ड्राइंग्स और प्रॉफिट को, हाँ जी, ड्राइंग्स और प्रॉफिट को इग्नोर करना, क्यों इग्नोर करना होता है यहाँ पे, क्योंकि करंट अकाउंट में जाती है, कहाँ जाती है, ठीक है जी। तो ये परमानेंट रोल क्या है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, परमानेंट रोल क्या है, ड्राइंग्स आउट ऑफ, यहाँ तक नोट कर लो, सबको समझ आ गया ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली। जो अभी तक ना सिंपल क्वेश्चन करते थे, उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल निकाली, उस पर इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लिया, उन क्वेश्चनों के अंदर ना एडिशनल कैपिटल थी ना परमानेंट रोल था, तो सीधा ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी निकाल देते थे। अब इस क्वेश्चनों में एडिशनल कैपिटल भी है और परमानेंट रोल भी है। याद आया, हमने जब टॉपिक शुरू किया था, तो उसमें एडिशनल कैपिटल दी होती थी, उसमें ओपनिंग कैपिटल दी होती थी, एडिशनल कैपिटल दी होती थी और परमानेंट रोल दे रखी होती थी, और डेट दे रखी होती थी, तो नंबर लाइन बनाते थे, क्या बनाते थे, हाँ। तो अब क्योंकि एडिशनल और परमानेंट रोल दोनों दे रखी है, क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन बनाए। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था उसमें स्टार्टिंग ही ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती थी, क्या दे रखी होती थी, इसके अंदर क्लोजिंग दे रखी थी, इसलिए ओपनिंग कैपिटल निकाली पहले। अब पेन डाउन करो, फिर से देखो, सब बच्चे पेन डाउन करो, फिर समझो। ये हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, ये हमने क्या निकाल लिया, पेन डाउन करो, पेन डाउन करो। 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 6 लाख है। 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ये 6 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो याद करो, हमने स्टार्टिंग जो की थी, एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है, उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बार था, उस क्वेश्चन में, इसमें 2 बार है, इसमें क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया उन्होंने क्वेश्चन। 1 अप्रैल के अगली डेट क्या आई, 1 मई, 1 अप्रैल के अगली डेट क्या आई, 1 मई को क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। अब जो ये ना क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे थे, अब ये ओपनिंग से मैं क्लोजिंग में जा रहा हूँ, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो ऐड हो जाएगा। परमानेंट रोल 1 अक्टूबर को क्या हुआ, परमानेंट रोल हो गया 240, परमानेंट रोल हो गया 240, तो 1 अक्टूबर को कैपिटल हो गई 480। 1 अप्रैल को, अभी देखो ये क्लोजिंग से ओपनिंग पे गए थे हम, क्लोजिंग से किस पे गए थे, अब क्या जा रहे हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हैं, ओपनिंग से, सबको समझ आ रहा है, हाँ जी, समझ आई बात, सबको समझ आई बात। याद आया, हमने स्टार्टिंग कैसे की थी, ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग की थी, पर उसमें एक बार एडिशनल था, एक बार परमानेंट रोल था, इन्हें दोनों डाल दिए क्वेश्चन में। समझ आ गई बात। करो भाई, कैलकुलेट कर लो जी, आईओसी कैलकुलेट करो, एक एक्स का 6 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, कितने महीने रही है, 1 महीने रही, फिर कितना हो गया, 7-20 हो गया, 6%, कितने महीने रही, मई से अक्टूबर 5 महीने, फिर से क्या हो गया, 480 का 6%, 6 मंथ्स। याद आया, हमने स्टार्टिंग ऐसे की थी, बीच में जो क्वेश्चन आ गया था उसमें एडिशनल परमानेंट ड्राइंग्स आउट ऑफ हट गई थी, तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे निकाल देते थे, लेकिन जब एडिशनल परमानेंट रोल आ गई तो वो भी कंसिडर करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करना, कोई कर रहा है कैलकुलेट, 6% कॉमन ले लो, 1/12 कॉमन ले लो, प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, इसमें भी कॉमन ले सकते हो,